अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है इमरान मुजाहिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी राय यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज जो हमारा टॉपिक है बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है और बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नई जनरेशन इस एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा दूर होती जा रही है। और ये क्या है जी? ये जी ब्लड डोनेशन। जी ब्लड डोनेशन, हम लोग इससे बहुत दूर होते जा रहे हैं और स्पेशली नई जनरेशन के अंदर एक ऐसा प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ कि वो कहती है कि पता नहीं ब्लड डोनेट करने से मेरे क्या वाइट सेल्स कम हो जाएंगे, रेड सेल्स कम हो जाएंगे, मैं वीक हो जाऊँगा या घी, और मैं पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा और फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। ये बिल्कुल भी नेगेटिव सारी थॉट प्रोसेस है और इसको हमें बहुत एहसन तरीके से चेंज करने की ज़रूरत है। इसमें सबसे पहला जो एक पॉजिटिव एलिमेंट इसमें शामिल है ब्लड डोनेशन के अंदर, वो है स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस, यानी आप किसी के लिए कुछ करते हैं। देखिए, मैं अपने लिए तो खाना खाता हूँ, मैं अपने लिए हो सकता है कोई अच्छा काम भी करता हूँगा, शायद बुरा काम भी करता हूँगा, लेकिन ऐसा काम कौन सा है जो मैं किसी के लिए करता हूँ? यकीन करें, किसी को काम करने के लिए भी अगर जब आप देते हैं कि ये किसी के लिए काम करें, तो सबसे पहले तो हमारे पास 101 किस्म के बहाने होते हैं। हाँ, अगर उस 101 किस्म के बहानों में से हम पास थ्रू हो भी जाएं, तो हम कोशिश करते हैं कि किसी के लिए करने वाले काम में वो काम करें जिसमें हमारी मेहनत या हमारी सेल्फ सबसे कम एंगेज हो सकता है हम किसी को खाना खिला दें, हो सकता है हम किसी के घर का किराया दे दें, हो सकता है हम किसी को रास्ता दिखा दें, हो सकता है हम किसी का हाथ पकड़ के सड़क पार करवा दें। लेकिन ये जो एलिमेंट है जिसको हम ब्लड डोनेशन कहते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी अपनी रूह की जो एक डोनेशन है वो वजूद में आता है। ब्लड एक आपकी जिस्म के अंदर ऐसा और एक एलिमेंट होता है जिसको आप अपनी आंखों से एज इट इज़ नहीं देख सकते। मेरे जिस्म के अंदर मुझे अपने अंदर ब्लड नहीं नज़र आ रहा, विच मीन्स कि ये इज सॉर्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ योर सोल है। तो जब आप अपनी सोल किसी को एज अ गिफ्ट देते हैं, तो इसका एक फीलिंग, इसका एक मज़ा बिल्कुल आम रूटीन से फ़र्क होता है। तो स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस जो है वो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है जो हमें ब्लड डोनेशन में नज़र आता है। इसके अलावा एक चीज़ इसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है जो किसी कदर स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस से जुड़ी भी हुई है, लेकिन आप उसको 100% नहीं जोड़ सकते, और वो चीज़ है हैबिट ऑफ सरेंडर फॉर अदर्स। यानी आप समझ लें कि आप कई दफ़ा ऐसी चीज़, जब आप किसी को देखें, मेरे पास अगर 4 रोटियां हैं और 4 रोटियों में से मैं एक अल्लाह की राह पे कुर्बान कर देता हूँ या किसी को दे देता हूँ या किसी भूखे को खिला देता हूँ, तो स्टिल मेरे पास 2 रोटियां रहती हैं, और 2 मैंने एडिशनल जो थी, जिसकी भूख मुझे नहीं थी, जिसकी ज़रूरत मुझे कम थी, वो मैंने अल्लाह के रास्ते पर दी। लेकिन जब आप अपनी बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी जो एक एलिमेंट है जो आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, वो आप किसी को अपनी ज़रूरत को काट के, कट डाउन करके वो किसी को देते हैं, तो यकीन करें इसकी फील, इसका मज़ा और इसका जो एक एसेंस है वो बिल्कुल किसी भी और किस्म की इबादत से फ़र्क हो जाता है। इस सारे कुछ के अंदर एक चीज़, अगर हम रूहानी तौर के ऊपर स्पिरिचुअली इसको अगर हम थोड़ा सा एक बात को देखें, तो वो ये भी है कि जिसने एक शख्स की, एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो अगर हम इसको इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमें नज़र आता है कि अगर हम किसी एक शख्स की जान बचाते हैं, तो गोया हमने पूरे इंसानियत की जान बचा ली। लिहाजा ब्लड डोनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। वैसे भी हम लोग जितना खाते हैं, जितना हेल्दी हम लोगों की डाइट है, यकीन करें एक बोतल देने से हर 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता। हमारी जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने इस तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रखे हुए हैं जो ब्लड को बड़े अच्छे तरीके से और फ्रेश हालत में दोबारा हमें वो तोहफ़ा अतिया अल्लाह ताला अपनी जनाब से कर देते हैं, और हमारी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। बल्कि अगर आप इसको डीपली स्टडी करें तो आपको एहसास होगा कि आपके अंदर जो फ्रेश ब्लड का आना होता है वो ज़्यादा आपकी सेहत को बेहतर करता है। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि पता नहीं इसके बाद क्या हो जाएगा, नहीं कुछ नहीं होता। यकीन करें, आपके इस तरह ब्लड डोनेट करने से कोई आपकी सेहत थोड़ी सी बेहतर ही होगी, नीचे नहीं जाएगी। इसमें जिस तरह मैंने आपको बताया
कि आप जब किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो ऑर्गन्स जो है वो फौरी तौर के ऊपर एक्शन में आ जाते हैं नया ब्लड प्रोड्यूस करने के लिए। और इनफैक्ट तो आप किसी दूसरे की जान बचा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला फौरी तौर के ऊपर आपकी बॉडी के अंदर फ्रेश ब्लड की जनरेशन शुरू कर देता है, जो इन एट द एंड ऑफ द डे कह लें आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा बेहतर होती है। इसके अलावा एक इनविजिबल सा एलिमेंट है जो कि आपके सारे एनवायरनमेंट के अंदर एड अप होता है। वो ये है कि आजकल क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी 2-3 ग्रुप्स का मेंबर हूँ जो ब्लड डोनर्स हैं, तो उसमें ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि जब आप 2-3-4 लोगों को ब्लड डोनेट कर चुके होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप किसी न किसी ऐसे सोशल ग्रुप्स के मेंबर बन जाते हैं, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, या दाएं बाएं किसी भी और ऐसी तंजीम के जो ब्लड डोनर्स होते हैं। लिहाजा ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके ऊपर एक बड़ी रहमत हो जाती है कि जिस भी जगह के ऊपर किसी भी जगह आपको सवाब का मौका मिल रहा हो, आप सवाब हासिल करने वालों की लिस्ट में कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं ऑलरेडी। तो उस सारे सवाब की हासिल करने वालों की लाइन में अल्हम्दुलिल्लाह आपका नाम भी होता है। प्लस ये कि आपके किसी को हेल्प करने के साथ आपका एक सोशल नेटवर्किंग इस तरह की बन जाती है कि खुदा ना खास्ता कल को मुझे भी ज़रूरत पड़ती है ब्लड की, तो मेरे लिंक्स में ऐसे बीसियों लोग मौजूद होते हैं जो कि हर वक्त ब्लड डोनेट करने को तैयार होते हैं। इसी तरह आप माशरे के ऊपर एक ऐसा पॉजिटिव इम्पेक्ट जनरेट करते हैं, ऐसी छाप अच्छी लगाते हैं जो कि आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, आपकी जनरेशन्स के लिए और फिर सोसाइटी के लिए एक बड़ा ही पॉजिटिव स्टेप होता है। इस तरह मैं आपको एक थोड़ा सा एक वाकया सुनाऊं जो मेरे साथ हुआ। एक दफ़ा का जिक्र है, एक कोई पेशेंट था, बल्कि पेशेंट था और उसका बेटा था, 2 बंदे थे, यानी बाप को भी लुकीमिया का वो मर्ज़ था और बच्चे को भी लुकीमिया का मर्ज़ था। तो लुकीमिया जो लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं वो इसमें यह कि शायद गालिबन ब्लड अंदर से आपका जो है वो हर कुछ अरसे के बाद ब्लड चेंज करना पड़ता है बॉडी का, और उसमें आपको काफ़ी सारे यानी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है काफ़ी अरसे, और हर कुछ अरसे के बाद टोटल बॉडी का ब्लड चेंज होता है। तो मुझे किसी दोस्त का अचानक फ़ोन आया, गालिबन जुमे का ही दिन होगा, तो उसने मुझे कहा कि भाई एक पेशेंट है तो उसको बाप को भी चाहिए ब्लड और बेटे को भी चाहिए ब्लड। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि उस सारे सीन का हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी तौर होता हूँ, या अल्लाह ने ये शर्फ बख्शा हुआ है कि वो मुझे थोड़ा सा इत्तेफाक हुआ है ऐसा, तो वो मैं उसको कहा, मैं कहा मैं रेडी हूँ। उसने कहा असल में ये है कि बाप को बी पॉजिटिव लगना है और बेटे को ए पॉजिटिव लगना है। तो बाप को मैंने ओके कर दिया है, तो बेटे का मुझे तुम्हारा पता था तो मैंने ओके कर दिया। मैं कहा चलो मुझे पिक करो तो ले जाओ। खैर एनी हाउ हम चले गए अली फाउंडेशन, वहाँ पे जाके हमने ब्लड डोनेट किया। एक उसने बोतल दी मेरे दोस्त ने और एक मैंने दी, और उसके बाद हम बिल्कुल अनजान से बन के, गुमनाम बन के बाहर निकल रहे थे। यकीन कीजिए पीछे से उसको ना हमें एकदम आवाज़ पड़ी कि सर बात सुने, सर बात सुने। मुझे पता नहीं था कि ये किस लिए बुला रहे हैं या क्या, हम तो ब्लड डोनेट करके आ गए थे। आप यकीन करें वो जो पेशेंट था, यानी उनका बेटा जो था, जो कि बजाते खुद भी पेशेंट था, वो इस कदर एक थैंकफुल और ग्रेटफुलनेस के साथ हमें मिला, और उसकी ख्वाहिश थी कि जी मुझे बताएं मैं आपके लिए क्या करूं। और मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी इस चीज़ के ऊपर कि भाई हम लोग तो बिल्कुल गुमनाम से बन के यहाँ से निकलना चाहते थे और उसने हमें रोक लिया, और रोक के वो उस बेचारे को समझ नहीं थी आ रही कि वो हमारे लिए क्या करता। और ऐसे में एक एहसास तशक्कुर भी हुआ कि भाई अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए हमें चुन लिया, और अल्लाह का बहुत एहसान है कि अगर हमने उस एक जान को या 2 जानों को बचाया तो उसके तुफ़ैल हमारे पता नहीं कौन कौन से मामलात अल्लाह ताला अपने ज़िम्मे लेते हुए उन मामलात में खैर डाल दे। तो ये सारी बात ये है, मैं खुद अपने ये वाक़या एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कई दफ़ा ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आपके हेल्थ इश्यूज़ नहीं आते, बल्कि आपकी बॉडी के अंदर फ्रेश ब्लड आने से आपकी बॉडी मज़ीद तंदुरुस्त व तवन्ना होती है। ये बड़ा एक हेल्दी हैबिट है, अपने बच्चों को भी इसकी आदत डालें, खुद भी इसकी आदत डालें, और इस कार खैर के अंदर हर तरह से जिस भी तंजीम के साथ आप जुड़ना चाहते हैं या किसी को कि अल्लाह वास्ते आप उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, आप उसके साथ जुड़ें
और इस खैर के अमल का हिस्सा बने। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।